3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के अंदर अंकित है। यदि शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ, किसका किसका आयतन का रेशियो दिया हुआ, शंकु और बेलन। तो शंकु होता है विद्यार्थी जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है, एच कितना है, जल्दी से लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है, तो 3 तिया 9, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु था तो 25, और इसका एच आप लोग को निकालना है। एच क्या करना है, निकालना है। बराबर रेशियो दिया हुआ है, देख लीजिएगा 15:21। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अब जितनी जल्दी हल कर लीजिए। पाई से पाई खत्म, 5 से 5 तिया 15, 25 सही है। 3 नीचे आ जाएगा, 3 सते अर्थात 9 उधर चल जाएगा, 9 तिया 27 और 7 5 35, यानी 27 अनुपात 35, अर्थात आपका आंसर डी। आसान था। नेक्स्ट, ए और बी इतना और इतना रुपए प्रारंभिक निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए निवेश में 25% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि जो होता है एक रेशियो अनुपातिक टर्म होता है, इसलिए आप चाहें तो इसको काट भी ले सकते हैं इसी जगह, जिससे लिखने में आपको आसानी होगी। तो चलिए 0 से 0, 14 से 14 बार में, 14 से 15 बार में, क्या एग्री है, लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ। ए और बी है ना, 14:15, 4 माह बाद, 4 माह हो गया, उसके बाद ए ने अपनी निवेश में कितने % की वृद्धि, अभी ने 50% की वृद्धि। तो 25% अगर इसमें निकालने में दिक्कत आ रहा है तो एक उपाय सिखाते हैं। नहीं, गुना में पूंजी और समय रहता है, तो पूंजी को बढ़ाने का है तो समय को भी बढ़ा दीजिए तो काम बन जाएगा। तो समय 8 महीने और बढ़ रहा है, 8 महीने में बच रहा है, तो 8 का 25% 2 निकालना आसान है, जबकि 14 का 25% 3.5 लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए डायरेक्ट समय को आप 10 समझ लीजिए। इसको लिख लीजिए 14 गुने 10। इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 50% की वृद्धि, तो 8 का 50% 4 बढ़ जाएगा, यानी 15 गुने 12। क्या आपको हमको समझाना चाहे वो समझ में आया कि पूंजी गुने समय रहता है, तो गुना में है तो किसी में भी वृद्धि कर ले बात तो बराबर है। तो इसमें 50% निकालने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन 8 का 50% निकालना आसान है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा तो तेज करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। अब रेशियो जल्दी से हल कर लीजिए, जितना जल्दी हल हो जाए आपका काम बन जाएगा। 4 खत्म, 4 लाने के लिए 2 इससे और 2 इससे, 4 खत्म, 4 तिया 12, 35 और 14 49, यहाँ हो जाएगा 15 और 45 हो जाएगा, 45 और 15 60। टोटल लाभ दिया हुआ विद्यार्थी जी 8720, यहाँ टोटल लाभ हो गया 109। निकालना किनका है, जल्दी बोलिए। यानी 49 से गुना, मेरे ख्याल से पूरे 8 बार में कट रहा है, हाँ या ना। तो 0 के बगल में 2 सब में है, गुना करना पड़ेगा। 0 8 9 72 के 2 बाकी 7, 8 4 32 और 7 3920। आशा करें आप लोग को आसानी से समझ में आया। आप लोग जो किए थे उससे कुछ आसान हुआ, सही है। नेक्स्ट, cot x cos x 1 माइनस, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, cot x प्लस cos x बराबर 1 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, चूंकि 2 2 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। बोलिए माइनस कैसे हो गया, माइनस में कॉमन ले लिए थे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये आसानी से समझ में आ गया, क्या हो गया, एक आ गया ना, नहीं समझे। इसका मान कितना आ गया, 1, तो 1 गुने 2 2, यानी -1 आ गया, सही है। यानी ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा क्या आ गया, cosec x प्लस cot x बराबर, जल्दी बोलिए, सही है, पक्का ना। तो अब मैं बोल सकता हूं cosec x माइनस cot x बराबर, क्यों भाई,
कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों का गुना करने पर 1 होना चाहिए ना। आ रहा है समझ? पक्का? तो अब ध्यान निकाल, अच्छा निकालना क्या है, किसका मान निकालना है? साइन एक्स प्लस कौशिक एक्स। अच्छा कौशिक का मान निकालना है, तो देखिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, कॉट कॉट कट जाएगा, यानी कौशिक एक्स का मान, जल्दी बोलिए, कौशिक एक्स का मान दोनों को जोड़ दीजिए बटा 2 -1, और कौशिक एक्स का मान अगर विद्यार्थी जी -1, तो साइन एक्स भी उसका उल्टा तो -1 ही होगा, तो -1 और माइनस माइनस +1 अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हुआ? लेकिन अच्छा एक चीज और, कौशिक एक्स है ना माइनस कॉट एक्स, यानी कौशिक एक्स का मान -1, तो जहां कौशिक एक्स का मान -1 होगा वहां कॉट का मान, कौशिक कितना का मान -1 होता है? नियम था तो सही तो है, कौशिक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर -1, तो कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर भी -1, और कॉट एक्स इसका वैल्यू 0 आ रहा है, कॉट एक्स का मान कितना आ रहा है, और कॉट 0 कब होता है, जल्दी बोलिए? जीरो पे नहीं, तो जब साइन 0 हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो कौशिक जो होगा, आप लोग को यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आंसर होना चाहिए दिया हुआ नॉट डिफाइन। पूछे का है, देखिएगा, कॉट एक्स बराबर 0, तो एक्स 0 होगा कब, जब 0 डिग्री रहेगा तब, और 0 डिग्री रहेगा तो विद्यार्थी जी साइन 0 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा 1/0, अब 1/0 का मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नहीं सही है, केवल एक पे ध्यान रख बनाना अच्छी बात नहीं था, यहाँ कॉट का मान 0 आ रहा था, समझ रहे थे? नेक्स्ट, ए और बी की दैनिक मजदूरी इतना इतना रुपया, ए किसी कार्य को 63 रुपये मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 63 रुपया में कार्य कर देना है, और एक दिन में 3.5 रुपया मिलने का मतलब है टोटल काम 18 दिन में क्या होगा, ये टोटल काम कितने दिनों में? 18 दिन। कैसे बोले, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए, एक दिन में 3.5 रुपया था, 63 रुपया का मतलब 63/3.5 करेंगे ना, 18 दिन। उसी तरह से बी कितने दिन में, जल्दी बोलिएगा? 2.5 से भाग, तो 5 से भाग देंगे तो 15, तो 15 दूनी 30। अब दोनों मिलकर की बात कर रहा है, तो 18 30 से कटने वाली राशि, जल्दी बोलिए 90। 90 लाने के लिए यहाँ 5 यहाँ 3, तो दोनों मिलकर 90/8 दिन में, है ना। और एक दिन की मजदूरी दोनों का हो जाएगा 3.5 और 6 रुपया ना, इतना दिन की मजदूरी इतना गुने 6, हल कर लेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, 135/2 का मतलब 67.5 रुपया, है ना। दोनों मिलके इतना दिन में, एक दिन की मजदूरी दिया हुआ 6 रुपया, तो इतना दिन की मजदूरी इतना गुने 6 बन जाएंगे। एक क्यू बी क्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ -32, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ -2, दो वेरिएबल दो समीकरण, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, फॉर्मूले का ही यूज करना होगा। किसका मान निकालना है, ए बी का, तो इसका अगर क्यू कर लेंगे विद्यार्थी जी, इसका क्यू कर लें, क्या कर लें, तो इसका क्यू होता है, देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, इसका मान दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, तो -32 उधर जाके +32 हो जाएगा, तो 3ab ए माइनस बी का मान -2 ना, अब 32 उधर जाके तो प्लस में यानी 24 ना हो जाएगा,
3 दूनी 6 से विद्यार्थी जी 4 बार में, यानी ए बी का मान हो जाएगा। क्या एग्री हैं आप लोग? आसान लगा होगा, एक फॉर्मूला ही तो लगा। ये दोनों तो आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, समझाने के लिए मैंने यूज किया। बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, DAT क्या लिखल है? DAT कितना डिग्री है? 48 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये 48 डिग्री है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपोजिट सेंगल देखे होंगे विद्यार्थी जी, एक नियम पढ़े होंगे कि इसके द्वारा अपोजिट खंड में बना हुआ कोण आपस में बराबर। ये 48 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है, 48 हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण 132। देखिए नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, जल्दी देखिए। तो अपोजिट कोणों का योग 180 होता है, अर्थात आंसर हो जाएगा 132। आसान है, बोल नहीं रहे हैं। आज से 2 वर्ष पहले 4 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 48 थी। 2 वर्ष पहले विद्यार्थी जी कितना था? 48, जबकि निकालना है 3 वर्ष बाद। तो ध्यान दीजिए, 2 वर्ष पहले 48 था, निकालना है 3 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद जाने के लिए 5 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? तो 48 और 5 53। सही है। एक लड़की का जन्म आज से 1 साल पहले हुआ है। तो आज से 1 साल पहले हुआ है, यानी कि आज 1 साल का, और 3 वर्ष बाद हो जाएगा वो 4 साल का। वो लड़की कितने की हो जाएगी? तब पूरे का औसत निकालने आ गया। तो औसत कैसे निकालेंगे? 53 से देखिएगा कम है भाई, कितना कम है? 49/5, यानी 9.8 कम हो जाएंगे। तो 53 में 10 गया, 43.2, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पढ़ा हुआ है ना? एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं इतना है, समांतर भुजाओं की दूरी इतना है, संयुक्त का आयतन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रिज्म हो, आयतन होता है बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट। सही है। अगर पिरामिड हो तो आयतन होता है 1/3 बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट। सही है। तो प्रिज्म है तो बेस का क्षेत्रफल, बेस क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 14 8 22 गुने बीच की दूरी कितना हो गया? समलंब चतुर्भुज नहीं पढ़े हैं? ऐसे होता है ना। सही है, ये 14 है, ये 8 है, दोनों के बीच की दूरी भी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई होता है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, बराबर दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 1056। हाइट ही तो निकालना है, निकल जाएंगे। तो जल्दी से देखिए, 2 से 11 बार में विद्यार्थी जी। सही है, 11 से ही काट दें, गरनमा 66। 8 से 12 बार में, यानी एच का मान 12, अर्थात आपका आंसर डी। सही है। दुनिया का कोई भी प्रिज्म जिसमें आप बैठे हैं, घनाभ भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म का इसका आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच होता है ना, बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट। 120 लीटर शुद्ध दूध में पहली बार में पानी 3 बार मिलाया गया, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। मिश्रण का मतलब दूध और पानी दोनों निकाला गया। तो मिश्रण में शेष दूध 115 हो गया। रुक जाइए, शुद्ध दूध कितना था और उसमें कुछ पानी मिला दिए, तो मिश्रण तो इतना हो गया। सही है। अब निकालने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? निकाला गया है कितना लीटर, और निकालने के बाद शेष बचना कितना है? 115 दूध बचेगा, है ना। अब पानी कितना तो रुकिएगा, 115 तो दूध बच गया। इसका मतलब निकाला गया होगा कितना? 5 नहीं निकाला गया, जबकि ये प्रश्न करा निकाले थे हम 10। इसका मतलब 5 दूध निकाले और 5, अब 5 दूध और 5 पानी निकालने का मतलब है विद्यार्थी बराबर बराबर निकला। तो जब बराबर बराबर तभी निकलेगा जब मिश्रण बराबर बराबर रहेगा। जिस अनुपात में मिश्रण रहेगा उसी अनुपात में निकलेगा। तो 5-5 निकलने का मतलब है कि 120 लीटर दूध था तो 120 लीटर पानी भी होगा।
इसका मतलब मिलाई गई पानी की मात्रा, जल्दी बोलिए। अगर कहता प्रत्येक बार मिलाई गई मात्रा तो 40-40 3 बार में। मजेदार क्वेश्चन आया समझ में कि 5 लीटर कैसे हम निकाले, 120 से 115 हो गया, नहीं निकला कितना, और 10 निकाले थे तो 5 दूध यानी कि 5 पानी, और जिस अनुपात में निकला है उसी अनुपात में ना शुरू मिश्रण होगा, तो बराबर बराबर है, यानी कि यहां भी 120 लीटर दूध 120 लीटर पानी। मजा आया? क्या दिखा हुआ है विद्यार्थी? दुकान में दी गई 5 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में से कुल स्टॉक 500 है, तो दिए गए महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कुल स्टॉक का कितना % बेचा गया? अच्छा 500 का कितना % बेचा गया, डायरेक्ट देखिएगा। 50 35 85 85 या 45 130 130 और 20 150 और 15 165 ना, तो 165 बेचा गया, टोटल कितना में 500। तो % निकालने में ज्यादा देर थोड़ी को लगेंगे, 5 से 33 बार में, अर्थात आंसर कै %? आसान है ना? B बराबर 2x, A बराबर इतना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, A² बटा 9 माइनस B² बटा 4 और पूरे में बटा कितना, इसी का मान पूछा जा रहा है, इसी से दिमाग लगानी है। तो देखिएगा यहाँ बटा में 2 ले आएंगे तो b बटा 2 बराबर sec x होगा, b/2 बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह से a/3 बराबर, जल्दी बोलिए, tan x। अब sec² x माइनस tan² x बराबर 1 होता है, यानी कि b² बटा 4 माइनस a² बटा 9 बराबर कितना होता है। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ उल्टा ना, इसको -1 बोल सकते हैं, तो यहाँ मान रख लीजिए जितना जल्दी हो। तो मान हो जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ मान हो गया विद्यार्थी जी, ऊपर -1 नीचे में बटा 4, -1/4 यानी माइनस में 0.25। क्या आपको आया समझ में? आसान आसान था। नेक्स्ट, 16,000 रुपए को 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त राशि x रुपया पर 8% अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त राशि बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा हुआ है, 16,000। 5% का मतलब विद्यार्थी जी 21/20, तो पावर कितना होगा 2, और x रुपया दिया हुआ, इधर कितना है 8%, मतलब दर हो जाएगा 4 न अर्धवार्षिक में, 104/100 का मतलब 26/25, 2 वर्ष की 1 वर्ष है, 1 वर्ष का मतलब इधर भी क्या हो गया। अब जितना जल्दी आप x का मान निकाल लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी देखिए, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 2 0 खत्म, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 40 × 441 अब बटा 26 × 26 × 600, यही ना आएगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, केयर करिएगा। गुना करते हैं, 0 4 416 के 6 बाकी 1 16 1 17 × 625 बटा 606। मामला समझिए, चूंकि हल करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। 676 से इसमें भाग देंगे तो 1 से कम बार लगेगा, अर्थात आंसर इससे कम आएगा। इससे कम आंसर आना चाहिए कि नहीं, तो इससे 17,640 से कम वाला ही होगा। तो 17,640 से कम ये दोनों तो होने वाला है नहीं। अब बच गया 11, है ना, तो 17 यानी 18 के आसपास, 18-11 में अंतर, 18-11 का रेशियो थी, 18-11 का रेशियो नहीं जा रहा है, ये बहुत कम अंतर का रेशियो है, अर्थात ये भी आंसर होने वाला है। आंसर कौन होना चाहिए, डी। देखिए ना डी आएगा, और हल करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। बढ़े, बढ़ा जाए। दिए गए 5 राज्यों में मिलाकर साक्षर लोग की कुल संख्या, दिए गए 5 राज्यों में मिलाकर निरक्षर लोग की कुल संख्या का रेशियो, मतलब साक्षर को भी जोड़ना है निरक्षर को भी
यानी दोनों को सिर्फ जोड़ना है, नहीं दोनों को क्या करना है, तो जोड़ दें। 25, 35, 60, 40, 100 और 20, 120 आया है ना, 120 से सब कट रहा। आगे कितना दिया हुआ 85 है, तो 85, 80, 90 यानी 85 यानी 255, 255 और 75 यानी 60, 300, 300 कितना हो जाएगा 30। 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बार में, 3 से 11 बार में, यानी 4 अनुपात। क्या आंसर सी समझ में आ गया। नेक्स्ट, 5 वर्षों में बेचे गए फिक्शन टीवी धारावाहिक और नॉन फिक्शन टीवी धारावाहिक के औसत संख्या के बीच अंतर। अच्छा, इन दोनों के अंतर का औसत, औसत का अंतर पूछे या अंतर का औसत पूछे, बात बराबर होता है। तीन दोनों में अंतर देख लीजिए, 40 का है, कितने का है 40। इन दोनों में अंतर जल्दी देखिएगा 30 का। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अन्यथा डायरेक्ट जुड़ते जाइए। 40 और 30, 120, 120 है, यहाँ 50 है, 170 यहाँ 30 है, 200 और यहाँ देखिएगा 45 है, यानी 245 बटा कै साल है, 1, 2, 3, 4, 5 साल, यानी 250, यानी कि हो जाएगा 49। हम लोग जोड़ने में कुछ गलती की होंगे। फिर से 40 और 30, 70 और 50, 120 और 30, 150, 195 आ रहा है नहीं, 195 बटा 5, 40 पचे 200 यानी 39 है, 39। आंसर कौन हो जाएगा, ये बन जाएंगे, ये जोड़ने में गलती बात। नेक्स्ट देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए सीखिएगा। वेरिएबल कितने हैं 3 और समीकरण कितने हैं 2। एगो के कुछ मान लो, 0 मान लो, तो सी को 0 मान लो, तो a प्लस बी बराबर जल्द बोलो 4। और यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर जल्दी बोलो। अच्छा, निकालना क्या है, तो 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। इसको अगर हम एक बार जोड़ दें जल्दी से, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी, 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 20, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 10। और यहां से निकल जाएगा विद्यार्थी जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16। हाँ या ना, सही है। घटा देंगे तो देखिएगा ई कट जाएगा विद्यार्थी जी, यानी ए बी का मान हो जाएगा, जल्दी बोलिए 6। और ए बी का मान अगर 6 हो गया तो यहाँ 6 रख दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 4। ज्यादा बड़ा हो गया, क्या क्या, अच्छा ए प्लस बी का, हाँ हाँ हम लोग इतना दूर कहा गए, देखिए अच्छा था, देखिए 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 इतना हो गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इसका होल स्क्वायर ही तो घटा देंगे, तो 4 से 16 उधर घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जल्दी बोलिए, सही था, बहुत अच्छा, बन जाएंगे। नेक्स्ट, वृत्त का केंद्र O से वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दूरी x सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल है विद्यार्थी जी, इसका सेंटर O है, इसके बाहर कोई बिंदु P है, से दूरी दिया हुआ है O का, जल्दी बोलिएगा x, कितना दिया हुआ है x, सही है। आगे, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है और बिंदु B से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि A पर स्पर्श करती है 12 है, ऐसे देखिएगा, यहां से यहां कितना है 12 है, त्रिज्या कितना है 5, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होता है ना पता, ये कितना हो जाएगा 13, जबकि प्रश्न में इसको दिया हुआ है कितना x, यानी x का मान जल्दी बोलिए, तो बच्चा वाला हो गया नहीं, मन में कोई बात, आसान है ना।
आगे एबीसी का कुल वेतन इतना, बचत दिया हुआ 8 9 20, क्या दिया हुआ जल्दी बोलिए, बचत। ए ने बचत 80% खर्च किया, यानी बचत 20, बचत का तुलना बचत से आय निकालनी है 100 से गुना। उसी तरह विद्यार्थी जी बचत का तुलना बचत से आय निकालना है, बचत का तुलना कितना से 25 से आय निकालना है, कैसे गुना, यही वेतन का रेशियो निकल गया नहीं। तो बोलिएगा वेतन का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए कुल वेतन निश्चित राशि दिया हुआ है। तो जल्दी से हल करिए, 20 25 100 यानी 8 5 40 और 15 6 90 यानी जल्दी बोलिए 60, 4 4 100 यानी 80, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 4 80, टोटल मान देखिए जल्दी से 72,000। यहाँ टोटल जल्दी बोलिए 9, टोटल का तुलना टोटल से निकालना कितना, ए का वेतन कैसे गुना, तो 9 से 9 8 8 दूनी 16 पर 3 0 हो जाएंगे। 150 पाठ्य पुस्तक है, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक 50 रुपये अंकित है, 10% छूट पर बेचा गया, यदि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को बेचने पर 25% का लाभ। तो देखिएगा विद्यार्थी दी समझने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट रेशियो सीखिएगा। कितने छूट पर बेचा गया, 10%, कितना लाभ हुआ है, ये रेशियो लिखने आएगा आप लोग को, सिखाए थे एक बार। चलिए अब चाहे तो काट लें, 5 से 18 बार में 5 से, और वहां देखिएगा 50 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है, तो एगो के निकला, ऐसे कितने हैं, 25 दूनी 15 दूनी 30, 18 3 5400 बन गया। गुना करने आया, बोल नहीं रहे आप लोग, सही है। 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि, ऐसे पढ़िएगा। 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के लिखाए थे क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी रेशियो क्रय मूल्य और हानि में, तो क्रय मूल्य हो गया 17, तो हानि हो गया 5, यानी विक्रय मूल्य हो गया 12, सही है। अब रुकिएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, कितने का, तो 720 रुपया में कै गेंद, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य हो जाएगा 720 बटा 17, विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालनी है, 17 से गुना, 17 17 खत्म, 12 6 72, यानी आंसर कितना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आर सॉल्व में भी था, कुछ गड़बड़। 720 रुपया में 17 गेंद थे, एक गेंद का विक्रय मूल्य समझ में आ रहा है ना, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य से गुना, बनेंगे। एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 10 है, बड़ी जीवा की लंबाई 16, तो छोटी जीवा की लंबाई क्या होगा यदि दोनों जीवाएं वृत्त के एक ही ओर है, देखिएगा एक का कितना है, तो सीखिएगा, सेंटर से समांतर है, दोनों पर लंब होगा, त्रिज्या कितना है 10, बड़ी जीवा 16, यानी कितना हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, कलर चेंज कर लो, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहां से यहां कितना 7 हो गया, सही है। ये हो गया यहाँ से यहाँ 10, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, कैसे, 10 का स्क्वायर दे दें कि 100 में से 49 यानी ये कॉमन ना, ये रूट ए कॉमन इतना हो गया, तो पूरी जीवा क्या हो जाएगा 2 रूट 51 ऑप्शन में है, आंसर कौन हो जाएगा, सही है। मन में कोई बात, आसान था। 18 संख्याओं का औसत 75 है, 18 संख्याओं का औसत 75 है, इसमें प्रथम 9 का औसत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना, और कै गो का दिया हुआ, 6 का औसत 84, तो 9 6 15 गो के दे दिया, तो शेष कै गो बचेगा
3 गो ना, कितने बचेंगे? तो 9 के बाद 3 गो बनेगा, एगो 10, 11, 12, यही तीनों बचेगा। अब इन तीनों का डायरेक्ट जोग निकालने के लिए सीखिए। 75 या 225 तो हिस्सा ही हो गया, इसको निकालना है तो माइनस करेंगे, इससे कम है इसलिए कितना कम है जल्दी बोलिए? 13, तो 13 17, हाँ से फिर माइनस करेंगे, इससे ज्यादा है कितना? तो 9 छक 54। क्या इसको हल करने आएगा? पहले जोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। तो 5 7 5 12 में से 4 गया 8, 22 11 33, 33 में से 5 गया 28। यहाँ तक समझ में आया? इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं। देखिए क्या लिखा है, 11वीं संख्या 10वीं से 28 अधिक है, 10वीं से अनिकेत के प्लस 28 है ना। जो का मतलब 10वीं के लिए आ गया, नजदीक के लिए। 12वीं से 40 अधिक है, 12वीं से 40 अधिक है, ये हो जाएगा के माइनस 40, के माइनस, तो 3k का मान हो गया, जल्दी बोलिएगा, ये -12 उधर जाके जुड़ जाएगा ना, -12 जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया? यानी k का मान कितना आ गया? k का मान 100 आ गया, तो चाहिए किसका? जल्दी बोलिए। 11वीं और 12वीं, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 128, बोलिए ना हाँ या ना। ये हो जाएगा, जल्दी बोलिए, औसत दोनों के जोड़ के दूसरे भाग है ना। तो जल्दी बोलिए, 94 ना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। आसान है, बोलिए आसान तो नहीं है, लेकिन इससे आसान भी संभव नहीं। बढ़े तो हम एवरेज में सब रटा दिए, कई क्वेश्चन पढ़ाए थे। चलिए, वेरिएबल भी 3 है, समीकरण भी 3 है, इसलिए आप अपनी दिमाग कुछ नहीं लगा सकते, हल कर सकते हैं। सीखिएगा, देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है। एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू तो दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, और एक्स वाई जेड तो निकालना ही है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लगता है दिया हुआ नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इसका होल स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3 दिया, जिसमें 0 गुने समथिंग 0 ना हो गया, अर्थात ही जल्दी बोलिए 9 यानी 9 तिया 27 है ना। तो 3x वाई बराबर हो गया विद्यार्थी जी, 3x वाई बराबर 9 तिया 27, इधर चला आएगा, तो 4 में से 27 गया, जल्दी बोलिए। हाँ, -23/3, जल्दी हो, देखिए आंसर कौन हो जाएगा? क्या आप लोग को आया समझ में? बन जाना चाहिए था। तो फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, बढ़े कुछ तो अलजेब्रा के 2 ही 4 फॉर्मूले यूज होता है, उतना तो समझना पड़ेगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो 3 क्रमागत होता है x, एक x माइनस 1 है, एगो x प्लस 1, इनके वर्गों का योग, जल्दी बोलिएगा 1877। हल कर लेंगे, लेकिन हल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, आप अपनी ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। मध्य वाली संख्या, पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है? तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 25 का होता है 625, इकाई अंक जोड़िए 7 आना चाहिए, 9 6 15 5 20, यानी इकाई अंक 0 आ गया, ये होने वाला नहीं। अगला ऑप्शन, तो 24 का स्क्वायर 576 ना, और 23 का स्क्वायर 500
अब 25 का स्क्वायर 600, 9 6 15 5 20, ये भी 0 आ गया, ये भी होने वाला, इकाई अंक 0 आ गया। अगला 25 का स्क्वायर 600 और 24 का स्क्वायर 500 और 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर अभी लगता है आ रहा है 6 5 11 5 17 के साथ हाथ में 1, 7 1 8 8 2 10 10 17 के साथ आ बाकी 1, 6 6 12 6 1877 आ गया। अर्थात आपका आंसर सी बिल्कुल सही। नहीं, हल भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करना मेरे लिए ज्यादा आसान है क्योंकि इकाई अंक से ही पकड़ा चल गया। बढ़ाएं आगे। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल इतना इतना है, पीक्यूआर की शीर्षलंब की ऊंचाई इतना, तो एबीसी की लंबाई क्या होगी? दिए गए त्रिकोण सर्वांग समनि समरूप करिए। सर्वांग सम रहता तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर ना हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ नहीं, तो चलिए क्षेत्रफल का रेशियो जल्दी बोलिए कितना कितना है? 160 है, 360, 0 0 कट जाएगा है ना, और 4 से 4 4 16, 4 9, जल्दी बोलिए। ये क्षेत्रफल हो गया, यानी शीर्षलंब का रेशियो हो जाएगा, शीर्षलंब हो गया, भुजा हो गया, ये सब का रेशियो कितना? 2 अनुपात थी। अब जल्दी देखिए 3√2 किसका दिया हुआ? पीक्यूआर का। तो 3√2 का तुलना 3 से अगुणे 2, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। क्या आपको समझ में आ गया? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्षलंब के भुज के वर्ग के अनुपात में, भुजा के वर्ग के अनुपात में, परिमिति के वर्ग के अनुपात में। सही है? बोलते नहीं है। 66 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा से चलते हुए, समान दिशा का मतलब विद्यार्थी जी सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल होता है v1 माइनस v2, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी को पार करे मतलब दूरी, दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए। 814 4 बाकी 1 14 15 154, कितने सेकंड में? 0.168 मिनट ना, तो 60 से गुना कर देंगे, सेकंड होगा। अब आप बोलिए सेकंड में काहे ले रहे हैं? क्योंकि दूरी मीटर में, तो चाल तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। और किलोमीटर प्रति घंटा लाना है तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ नहीं। चलिए हल कर लेते हैं, हल कर लीजिए जितना जल्दी। 3 दशमलव खत्म, यानी 3 को 0 ऊपर चल जाएंगे। सही है? चलिए 1 0 से 1 0 खत्म, छोतिया है ना, 5 इससे और 2 इससे, 1 0 खत्म। सही है? आगे 7 से 12 बार में, 7 से 22 बार में, और 3 से 4 बार में, और 4 से 55 बार में। सही है? अब दूसरी ट्रेन 30 का दिया हुआ है, तो v1 माइनस 30 बराबर, जल्दी बोलिए 55, यानी v2 का मान, v1 का मान जल्दी बोलिए 50। सही है? बोलते नहीं है। दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है, यानी पहला ट्रेन तेज चल रहा है, दूसरी ट्रेन को पार कर गया, यानी पहला ट्रेन तेज चल रहा है, तो ट्रेन पहला की चाल ज्यादा होगा दूसरा से। सही है?